हेलो। हाँ सर, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ सर, हाँ सर। सर प्लीज कैरी ऑन। हाँ स्लाइड, यहाँ कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के वजह से। हाँ सर प्लीज कैरी ऑन। हेलो। हाँ सर प्लीज कैरी ऑन सर। ठीक है, ठीक है। आप सबको कोविड-19 के इस घड़ी में सोशल मीडिया का डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सब हम अपने अपने घरों में, पता नहीं घर तक कब तक रहेंगे। कोविड-19 का या पूर्वार्ध है या उत्तरार्ध कह पाना मुश्किल है। सभी स्कूल, कॉलेज, लाइब्रेरीज बंद है। उस स्थिति में कहाँ जाए, कहाँ पढ़ें? बुक स्टोर्स बंद है, लाइब्रेरीज बंद है, पढ़ने की दिक्कतें हैं। तो उसके लिए हम लोग ऑनलाइन कुछ साइट है जहाँ पर जाके पढ़ सकते हैं। कुछ रिसर्च पेपर यदि लिख रहे हैं तो उसके लिए भी कुछ है, साइट्स है, वहाँ जा सकते हैं। कुछ अनुसंधान कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, उसके लिए भी कुछ साइट्स दिए हुए हैं। आप भी कुछ यूज करते होंगे, कुछ नया है, बस नॉलेज का शेयर करेंगे एक दूसरे से, जो छात्राओं के लिए, रिसर्च स्कॉलर्स के लिए यूजफुल हो। सबसे पहले बात करते हैं ई लाइब्रेरी की। यहाँ है नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी। यह MHRD और IIT खड़गपुर के संयुक्त तत्वाधान में बना है, जो देश की सबसे बड़ी डिजिटल लाइब्रेरी है, जो समस्त देश की समस्त भाषाओं में उपलब्ध साहित्य पुस्तकों को अलग अलग लाइब्रेरी से जोड़ करके एक प्लेटफॉर्म में प्रोवाइड करता है, जिसका उपयोग हम लोग घर बैठे इसका उपयोग कर सकते हैं। जेड लाइब्रेरी है, जो कहना चाहिए दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल लाइब्रेरी है, जहां पर साहित्यिक पुस्तकों के साथ साथ शैक्षणिक पुस्तकों का भी एक अच्छा खासा संग्रह है, जिसका उपयोग आप कर सकते हैं। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया आप वाकिफ हैं। ई पुस्तकालय है, जहाँ पर आपका साहित्यिक पुस्तकों का संग्रहालय है। इस लिंक पे जाकर के आप साहित्यिक पुस्तकों का अध्यापन करा सकते हैं यहाँ। और उसके बाद है इंटरनेशनल चिल्ड्रन डिजिटल लाइब्रेरी, जहाँ पर बच्चों के लिए, स्कूली बच्चों के लिए, प्राइमरी बच्चों के लिए यहाँ पर साहित्य रखा हुआ है, कहानी है, नाटक है, एकाकी है। इस तरीके से इसमें बाल कहानियाँ संग्रहित है, जिसका उपयोग आप घर बैठे कर सकते हैं। और एपिक है, यहाँ भी उसी प्रकार का बच्चों के लिए ही है, जो संकलन कलेक्ट है। इसके बाद है ई बुक्स। हम लोग कहाँ से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहला है इनकिड। यदि आप उपन्यास पढ़ने के शौकीन हैं, कहानी कथा पढ़ने के शौकीन हैं, तो विविध भाषाओं में इस साइट पे आप लोगों को लिटरेचर मिल जाएगी। दूसरा है गुटेनबर्ग। आप लोग परिचित होंगे, प्रिंटिंग के आविष्कारक गुटेनबर्ग के नाम से ये साइट डेवलप किया गया है, जहां पर बहुत सारे साहित्यिक पुस्तकें भी अवेलेबल है। डोब है, डायरेक्टरी ऑफ ओपन एक्सेस लाइब्रेरी। ये भी पुस्तकों का ही एक संग्रह है, यहाँ भी बहुत सारी पुस्तकों का संग्रह है। लिब्रिवॉक्स में है आपका ऑडियो पुस्तकें अवेलेबल है, जहाँ पर आप ऑडियो बुक्स को आसानी से डाउनलोड कर अपने लैपटॉप या मोबाइल से ईयरफोन के माध्यम से आसानी से चलते फिरते, उठते बैठते आप इसको सुन सकते हैं। ऑडिबल भी ऑडियो बुक्स का ही संकलन है। और आप इंटरनेट आर्काइव का भी यूज कर सकते हैं, जहाँ पर ई बुक्स पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है।
इसके बाद ओपन एक्सेस डाटाबेस है गूगल स्कॉलर। यदि आप कोई रिसर्च पेपर लिख रहे हैं या पीएचडी कर रहे हैं या रिसर्च से रिलेटेड कोई वर्क कर रहे हैं, आपको कोई आर्टिकल सर्च करना है, तो आप गूगल स्कॉलर का सहयोग ले सकते हैं। और यदि आप किसी संस्थान में लाइब्रेरियन के पद पर कार्यरत हैं, तो आप वहां पर गूगल स्कॉलर में अपना डाटाबेस भी अपने संस्थान का रिसर्च पेपर का अपलोड करके एक डाटाबेस तैयार कर सकते हैं। एक है डायरेक्टरी ऑफ ओपन एक्सेस जनरल डोज, जहां पर बहुत सारे पब्लिशरों का रिसर्च जनरल कलेक्ट है, जहां से आप अपना संबंधित रिसर्च को, आर्टिकल्स को डाउनलोड कर सकते हैं। पब्लिक लाइब्रेरी साइंस, ये टोटल साइंस सब्जेक्ट को लेकर के है, जहां पर मेडिसिन और जीव विज्ञान से संबंधित आर्टिकल्स अवेलेबल है। साइंस डायरेक्ट ऑल ओवर साइंस सब्जेक्ट, इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इस टाइप से साइंस, प्योर साइंस का इसमें डाटाबेस है। सोशल साइंस रिसर्च नेटवर्क में इसमें ऑल ओवर सब्जेक्ट का है, सोशल साइंस भी है, साइंस भी है, आर्ट्स है, कॉमर्स है, इस टाइप से पेपर इसमें अवेलेबल है। इसके अतिरिक्त माइक्रोसॉफ्ट एकेडमिक, रिसर्च गेट और नोरेट करके एक सॉफ्टवेयर वेबसाइट है, इसका भी आप लोग यूज अपने अध्ययन अध्यापन में कर सकते हैं। यूजीसी द्वारा स्पॉन्सर्ड है जो इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क इम्प्लीमेंट और यूजीसी एमएचआरडीसी के सहयोग से इंडियन कॉन्सेप्ट पे जो यूजी पीजी के बच्चे हैं उनके अध्ययन अध्यापन के लिए ईपीजी पाठशाला है, जहां पर ऑडियो वीडियो टेस्ट आप आसानी से एक्सेस कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। दीक्षा खास करके शिक्षकों के लिए है, जहां पर कुछ विशेष क्षेत्रों का अध्ययन अध्यापन की सामग्री अवेलेबल है। विद्वान नाम से विदित होता है कि ये भी मात्र फैकल्टी के लिए है। इसमें बहुत सारे रिसर्च स्कॉलर, साइंटिस्ट, प्रोफेसर लोगों का डाटाबेस और किए हुए कार्य यहाँ पर उपलब्ध है, जिसको आप आसानी से सर्च कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं और अपने अध्ययन अध्यापन में यूज कर सकते हैं। सोर्स सिंधु रिसर्च जनरल का एक अच्छा खासा सर्च करने के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, जिसका उपयोग कर सकते हैं। सोर्स सिंधु यूजीसी द्वारा और इम्प्लीमेंट के द्वारा ही तैयार किया हुआ है। हम जो आर्टिकल लिखते हैं यूजीसी द्वारा, जो पीएचडी के समय जो रिसर्च पेपर जो वगैरह तैयार कराते हैं, उस टाइप से मटेरियल सोर्स सिंधु में अवेलेबल है। और शोध गंगा तो गंगा ही है, जो हमारे यहाँ से जितने भी पीएचडी हुए हैं विश्वविद्यालय से, वहाँ ये सबका ऑनलाइन थीसिस अवेलेबल है, जिसको आप लोग आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। ओपन एंड इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरीज, हम लोग ऑनलाइन डाटाबेस अभी अध्ययन कर रहे थे, देख रहे थे। उसके अतिरिक्त यदि आपको ओपन एक्सेस सर्च करने में दिक्कत हो रही है ऑनलाइन जर्नल में,